दोस्तों, यदि आपने जुरासिक पार्क सीरीज की फिल्में देखी हैं तो इन फिल्मों में आपने उड़ने वाले डायनासोर भी अवश्य देखे होंगे। फिल्म के एक दृश्य में ये उड़ने वाले डायनासोर एक लोहे के जालीदार पुल को पार कर रहे इंसानों पर हमला बोलते हैं और एक इंसान को उठा ले जाते हैं। वहीं जुरासिक पार्क सीरीज के एक अन्य फिल्म में उड़ने वाले डायनासोर एक गुंबदनुमा कांच को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं और बाहर मौजूद इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उड़ने वाले डायनासोर असल में डायनासोर नहीं हैं। वास्तव में जब से डायनासोरों के कंकालों की खोजबीन शुरू हुई है तब से लेकर आज तक हमें एक भी ऐसे डायनासोर का कंकाल नहीं मिला है जो डायनासोर उड़ने की क्षमता रखता हो। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये उड़ने वाले जीव क्या कहलाते थे। जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव असल में रेप्टाइल्स की श्रेणी में आते हैं। इसका अर्थ है कि जिन्हें हम उड़ने वाले डायनासोर समझते हैं वास्तव में वो जीव उड़ने वाली विशालकाय छिपकलियां थी। वर्तमान में उड़ने वाली छिपकलियां विलुप्त हो चुकी है, हालांकि उनके जीवन का कुछ अंश आज भी देखा जा सकता है। जैसे कि इस जीव को देखिए, ये ड्रैको है जिसे उड़ने वाली छिपकली के तौर पर जाना जाता है। ये छिपकलियां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड करती हैं, यानी ये पूरी तरह से उड़ती नहीं हैं, बल्कि इस छिपकली की लचीली त्वचा फैलकर एक पैराशूट की भांति कार्य करती है। यानी कुल मिलाकर अभी पक्षियों की भांति उड़ने वाले रेप्टाइल्स हमारे बीच में नहीं है, किंतु अतीत में इनकी कई प्रजातियां पाई जाती थी। इन उड़ सकने की क्षमता रखने वाले रेप्टाइल्स को टेरोसोरस नाम दिया गया है। टेरोसोरस की अनेकों प्रजातियों में क्वेटज़लकोटलस नामक यह टेरोसोरस सबसे विशालकाय था। क्वेटज़लकोटलस का अनुमानित वजन 250 से 300 किलोग्राम तक होता था। हालांकि कुछ जानकार इसे और भी अधिक भारी बतलाते हैं। वहीं इनके पंखों का फैलाव 40 फीट तक हो जाता था। अपनी मजबूत मांसपेशियों और विशालकाय पंखों के साथ क्वेटज़लकोटलस बेहद तेज और लंबी उड़ान भर सकते थे। हालांकि इनके पास कितनी गति होती होगी इसका अंदाजा लगाना एक कठिन कार्य है। जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले कुछ जानकार क्वेटज़लकोटलस की उड़ान की गति को 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास मानते हैं। वहीं कुछ अन्य जानकारों का दावा है कि क्वेटज़लकोटलस आसानी से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेते होंगे। यानी यदि ये जीव आज जीवित होते तो ये हमारे साधारण यात्री विमानों का पीछा करके उन्हें गति के मामले में पछाड़ देते और उन पर हमला करते। 40 फीट फैलाव वाले पंखों के साथ क्वेटज़लकोटलस को बार बार पंख फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी, बल्कि ये जीव वर्तमान बाजों की ही भांति अपने पंखों को फैलाए लगातार उड़ते रहते होंगे, जिस कारण इन्हें थकावट बेहद कम होती होगी। क्वेटज़लकोटलस काफी लंबी दूरी आसानी से तय करने में सक्षम रहे होंगे। इस बारे में जानकारों का कहना है कि क्वेटज़लकोटलस एक ही बार में हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा कर लेते थे, जिस कारण ये पूरी पृथ्वी पर घूमते रहते थे। आमतौर पर उड़ने वाले जीवों के पास अगले पैर यानी हाथ नहीं होते, क्योंकि इन जीवों के हाथ पंखों के रूप में विकसित हो चुके होते हैं। किंतु जुरासिक काल में कुछ अद्भुत टेरासोरस भी रहते थे जिनके पास पंखों के साथ साथ हाथ भी होते थे। डाइमोफोरडोन एक ऐसा ही जीव था। इस टेरासोरस के अधिकतर कंकाल समुद्री चट्टानों के आसपास मिले हैं। साथ ही इसके हाथ और पैर बंदरों जैसे विकसित थे, जिनसे पता चलता है कि डाइमोफोरडोन पेड़ों पर या चट्टानों में चढ़ने में भी बेहद माहिर रहे होंगे। ऐसा होना अपने आप में अनोखी बात है, क्योंकि जो जीव उड़ सकते हैं वो ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए अपने पंखों का ही इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण वो जीव चढ़ाई करने में माहिर नहीं रहते। वर्तमान पक्षियों को देखिए, भले ही एक टहनी से दूसरी टहनी पर फुदकते रहते हों, किंतु कोई भी पक्षी पेड़ के तने पर अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए चढ़ नहीं सकता। किंतु डाइमोफोरडोन ऐसा बड़ी ही आसानी से कर लेते होंगे। यदि गौर से देखा जाए तो डाइमोफोरडोन की लंबी पूंछ पतवार की भांति दिखाई पड़ती है। शायद इसका इस्तेमाल ये जीव पानी में तेजी से तैरने के लिए करता होगा, क्योंकि इसके जीवाश्म पानी के निकट ही मिले हैं। कुल मिलाकर डाइमोफोरडोन पृथ्वी पर आज तक अपना जीवन जीने वाले जीवों में सबसे अद्भुत विशेषता रखने वाला जीव मालूम होता है, जो उड़ भी सकता है, चढ़ाई भी कर सकता है और तैर भी सकता है। यानी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुदरत की ये शानदार रचना हर माहौल में बेहतर जीवन जीती होगी। दोस्तों, आमतौर पर कुछ उड़ने वाले जीव यानी पक्षियों के सर पर पंखों से बना एक विशेष मुकुट होता है, जिसे कलगी कहा जाता है। इस कलगी का इस्तेमाल पक्षी एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए करते हैं। साथ ही कलगी पक्षियों की सुंदरता में भी चार चांद लगा देती है। पक्षियों से ही प्रभावित होकर प्राचीन समय के राजा महाराजा सर पर मुकुट धारण किया करते थे, क्योंकि एक शानदार मुकुट आपको दूसरों से अलग और श्रेष्ठ होने का एहसास कराता है। लेकिन ना किसी राजा महाराजा के पास और ना ही किसी पक्षी के पास ऐसा शानदार मुकुट होगा जैसा मुकुट टुपेंडेक्टिलस नामक इस टेरासोर के पास हुआ करता था। टुपेंडेक्टिलस के 11 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को वर्ष 2007 में ब्राजील में खोजा गया था। इसके पास लगभग इसके शरीर जितना ही बड़ा विशालकाय मुकुट था, जिस कारण देखने में टुपेंडेक्टिलस बड़ा ही खूबसूरत रहा होगा। अपने मुकुट समेत लगभग एक इंसान जितने बड़े टुपेंडेक्टिलस के पंख फैलने के बाद करीब 15 फीट चौड़े हो जाते थे। इन ताकतवर पंखों के दम पर यह टेरासोर काफी तेज उड़ान भरने में सक्षम रहा होगा। टुपेंडेक्टिलस की एक और विशेषता थी, आमतौर पर सभी टेरासोरस मांसभक्षी माने जाते हैं, किंतु जीवाश्मों के अध्ययन से ऐसा लगता है कि टुपेंडेक्टिलस फल
फल खाने वाला टेरासोर था। इसके पास पक्षियों की भांति चोंच थी जिससे मजबूत फलों को भी कुचलकर खा जाता होगा। ब्राजील के आसपास ही एक अन्य टेरासोर भी निवास करता था जिसे वैज्ञानिकों द्वारा टेरोडोस्ट्रो कहकर पुकारा गया है। टेरोडोस्ट्रो एक गिद्ध के आकार का ही होता था किंतु इसकी चोंच काफी बड़ी थी। वर्तमान में आप ऐसी ही चोंच पेल्किन नामक पक्षी के पास देख सकते हैं। इस चोंच का निचला हिस्सा किसी थैली के समान होता है जिस कारण ये पक्षी बड़ी मात्रा में मुंह में पानी इकट्ठा करते हुए मछली को पकड़ सकता है। टेरोडोस्टेरो भी इसी भांति मछलियों का शिकार करता होगा किंतु टेरोडोस्टेरो की खासियत थी इसके दांत। पक्षियों के विपरीत अधिकतर टेरासोरस के पास दांत हुआ करते थे। टेरोडोस्टेरो की चोंच के ऊपरी जबड़े में सामान्य चबाने वाले और काटने वाले दांत थे किंतु इस विचित्र जीव के निचले जबड़ों में दांतों की संख्या हजारों में थी और ये दांत काफी लचीले भी थे जो कम से कम 45 डिग्री के कोण तक मुड़ जाते होंगे। जीव जगत में ऐसे दांत किसी जीव में नहीं देखे गए। टेरोडोस्टेरो के दांत काफी हद तक हमारी टूथब्रश के ब्रिसल जैसे ही हुआ करते थे जिन्हें किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता था। बहुत अधिक संभावना है कि इन दांतों का इस्तेमाल टेरोडोस्टेरो पानी को छानने के लिए करते होंगे। पानी को छानते हुए ये टेरासोर शैवाल या अन्य प्रकार के छोटे जीवों को चटकर जाता होगा। वैसे भले ही टेरोडोस्टेरो की चोंच अजीब दांतों से भरी हुई हो किंतु सबसे शानदार चोंच होने का खिताब एक अन्य टेरासोर वर्ग को मिला हुआ है। ये है मोगनओप्टेरस जो प्राय चीन और मंगोलिया के आसपास ही रहा करते थे। इस टेरासोर का नाम चीन के दो महान योद्धा युगल गेनजियांग और मो ये से लिया गया है। वैसे मोगनओप्टेरस भी किसी योद्धा से कम नहीं थे और ये अपने साथ तलवार भी रखते थे। इन टेरासोरस की चोंच ही इनकी तलवार थी। करीब 3.25 फीट लंबी इस चोंच के दोनों किनारों पर तलवार की ही भांति धार थी जिसके दम पर मोगनओप्टेरस किसी भी जीव के 2 टुकड़े कर देता होगा। मोगनओप्टेरस की सिर्फ चोंच ही तलवार जैसी नहीं थी बल्कि इसकी गर्दन भी बड़ी लंबी, लचीली और ताकतवर मांसपेशियों से भरी हुई थी जिस वजह से मोगनओप्टेरस अपनी चोंच जैसी तलवार को चारों दिशाओं में बड़ी ही फुर्ती से घुमाते होंगे और शानदार लड़ाई लड़ते होंगे। हालांकि सीधा खड़ा होने पर मोगनओप्टेरस की ऊंचाई 6 फीट के आसपास ही होती थी किंतु वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि झुंड बनाकर रहते ये टेरासोरस अपनी शानदार चोंच के दम पर बड़े से बड़े विरोधी को मार गिराते थे। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि पृथ्वी के अतीत का जीवन बड़े ही विचित्र और अनोखे जीवों से भरा हुआ है। जहां तक टेरासोरस की बात है तो ये रेप्टाइल्स आसमान में उड़ने वाली एक बहुत बड़ी आफत थी जो अचानक से झपटकर हमला करते थे। यदि आज ऐसे जीव हमारे बीच में होते तो मानव अस्तित्व किसी भी तरीके से संभव नहीं होता। इसलिए देखा जाए तो हमारा अस्तित्व इन घातक जीवों की विलुप्ति के जश्न का ही परिणाम है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।